फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार निकल पड़ी इस खूबसूरत सी दुनिया में एक नई खोज के लिए। नई खोज इसलिए कि शायद मैं जो अब देखने जा रही हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल नया और बिल्कुल पहली बार होगा। और मैं यहाँ आ गई हूँ दक्षिणेश्वर स्टेशन, जो मेरे घर से 10 मिनट के रास्ते पे है। और उसके बाद मैं यहाँ से लूँगी अपनी ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो डायरेक्ट मुझे मेरी मंजिल की ओर लेके जाएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे से होगी और मैं भी अच्छे से ही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सामने जो आप नदी देख रहे हो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। और ये नदी कई देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक हमारा भारत देश भी है। इसके बाद पूरी रात की जर्नी करने के बाद हम लोग सुबह सुबह गुवाहाटी स्टेशन उतरेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्लान है वो आगे की ओर लेके जाएंगे। इसके बाद हम लोग सुबह सुबह 4 बजे स्नान करके होटल से आगे की ओर चल पड़े। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं कामाख्या मंदिर, जो आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। और माना जाता है कि माँ सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाया था, और 51 शक्तिपीठों में से ये मंदिर एक है। हम लोगों ने जो होटल बुक किया था वो गुवाहाटी स्टेशन के सामने ही था। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने सवेरे एक ऑटो लिया, आप कैब या ऑटो कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद वहाँ से यहाँ जो मंदिर है वहाँ से यहाँ आने में हम लोगों को आधा घंटे का समय लगा। और ये यहाँ इतना सुंदर लग रहा था, सुबह सुबह ही हम लोग पहुँच गए थे। और ये देखिए लाइन, ये लाइन प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं है, ये लाइन है टिकट लेने के लिए, मतलब कि एंट्री टिकट लेने के लिए, जो यहाँ पर आपको निःशुल्क मिलेगा, जिसमें आपकी एक तस्वीर लगी होगी। और उसे पाने के लिए ये लाइन पहले लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आगे जाकर के प्रसाद वाली लाइन तो हमने अभी देखा भी नहीं था कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ एक साथ 600 लोगों को टिकट मिलता है, एंट्री का टिकट जो है वो। और उसके बाद 600 लोग जब का पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद फिर से ये शुरू होता है। तो यहाँ पर आप जितना जल्दी आ सकते हो आओ, ताकि आप लाइन लगाओ। और जितना जल्दी आप लाइन लगाओगे हर चीज़ों के लिए, उतना जल्दी से जल्दी आप पूजा कर पाओगे। यहाँ हमसे पहले भी 600 लोग ऑलरेडी जा चुके थे। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि हम लोग 5 बजे यहाँ आ चुके थे, और यहाँ 5 बजे से लाइन लगाया था। लेकिन वो जो 600 लोग पहले ही जा चुके हैं वो कितना आगे से लाइन लगाए होंगे। इसका मतलब पता चलता ही है कि यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग आओ, और अर्ली मॉर्निंग ही जल्दी जल्दी सब करो, तो सब पूजा जल्दी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आगे निकल पड़े, क्योंकि यहाँ से फिर हमें मेन लाइन में जाना था, जिसे एंट्री लाइन हम टिकट हमें मिल चुका था। और हम लोग बड़ा खुश थे, क्योंकि आगे का हमें पता भी नहीं था। और यहाँ टिकट दिखाने के बाद वो टिकट आपसे ले लिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ मिलेगी एंट्री। और ये होता है यहाँ से स्टार्ट लाइन पूजा के लिए। और ये पूजा, ये कुंड है वहाँ का, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगी आपको। मतलब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छा बात है कि आप जितना दूर भी लाइन लगाओगे ना, वहाँ बैठने की सुविधा दी गई है, और जगह जगह पे पानी की भी सुविधा दी गई है। तो ये देखो, पूरा मतलब 8-9 घंटे की लाइन के बाद हम लोग यहाँ जो मंदिर के प्रांगण है वहाँ तक पहुँच गए थे। अब खुशी मिल रही थी, लग रहा था बस अब कुछ ही दूर है मंदिर तो लगभग हम लोग आ चुके थे। लेकिन फिर भी यहाँ के बाद भी आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ था। तो अभी भी आधा घंटा का टाइम था। यहाँ पे लाइन इतनी ज़्यादा देर तक चलती है कि बच्चों को ला के रखना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। तो चिक्की को लास्ट में मुझे फ़ोन देना ही पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। अब यहाँ पे मुझे लगा कि मैंने ठीक ही किया अद्विक को ना ला करके, क्योंकि दोनों बच्चों को इस 10 घंटे वाली लाइन में संभाल पाना बिल्कुल मुश्किल है, और बच्चे भी मतलब इतना पेशेंस नहीं रख पाते। तो फाइनली अब खुशी मिल रही थी, क्योंकि इसके बाद मैं आगे आपको नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि इसके बाद फ़ोन चलाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो पूजा करने के बाद हम बहुत खुश थे, और ये देखो फाइनली हम बाहर निकल आए थे।
उसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर में हम लोगों ने सोचा कुछ घूम लेते हैं अंदर में भी कैसा है यहाँ पे। और बहुत सुंदर सब कुछ था मंदिर में, बहुत शांति मिल रहा था हर चीज़ में। और यहाँ पे जो भी आप सामान लेकर के जो भी प्रसाद के रूप में लाओगे वो अंदर चढ़ाया नहीं जाता, बस जो माँ है उनके सामने टच करके आपको वापस दे दिया जाता है। और वो जो भी चीज़ें आपके पास होंगी उन्हें आप यहाँ पर जो भी मंदिर के सामने जो भी बनाया गया वहाँ पे आप चढ़ा सकते हो, जैसे चुन्नी हुआ, दीप जलाना हुआ, नारियल चढ़ाना हुआ, वगैरह वगैरह सभी यहाँ मंदिर के बाहर होता है, मतलब मंदिर के अंदर ही होता है। मेन मंदिर जहाँ का माँ है वहाँ पर आपको कुछ चढ़ाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ उसके बाद हम लोग सभी कुछ करके और सोचे कि यहाँ की जो कुंड है वो भी बहुत नामी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाने का सोचा। उसके बाद हम लोग गए। मैंने माँ के इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था और मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, और आज ये पूरी हुई। और वो कहा जाता है ना कि माँ जब तक बुलावा ना दे या वो अपने भक्त को ना बुलाए तब तक वो जा भी नहीं सकते। तो माँ का है ये मतलब मेरे लिए आदेश था कि मैं यहाँ आऊँ, और मैं यहाँ आई। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और हम दोनों, मैं और राम, बहुत खुश थे यहाँ आकर के, और हमारा जो माँ का दर्शन हुआ उसे पा करके हम दोनों बहुत खुश थे। माँ के इस मंदिर में माना जाता है कि जो भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पे आते हैं, माँ उन्हें खाली हाथ कभी लौटने नहीं देती और अपनी सभी भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है वो। सुबह मैं लाइन में खड़े होकर के जिस कुंड को आपको दिखा रही थी, अब मैं उसी कुंड में जा रही हूँ। इस कुंड की भी अपनी ही मान्यताएं हैं। माना जाता है कि इस कुंड के जल को छूने मात्र से ही आपके मन को बहुत शांति मिलती है और मन पवित्र भी हो जाता है। मैं और राम सुबह से ही भूखे प्यासे थे क्योंकि हमें प्रसाद चढ़ाना था। जबकि अब प्रसाद चढ़ चुका था तो हमने सोचा कि अब हम कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे आपको मतलब जो जितने भी भक्त आते हैं उन्हें प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद के रूप में मान लो कि भरपूर भोजन कराया जाता है। तो प्रसाद पाने के लिए भी आपको एक लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है और वहाँ पे कूपन लेना पड़ता है जिसे जमा कर दिया जाता है। लकीली हम लोग को लाइन वहाँ पे नहीं लगाना पड़ा और वहाँ भीड़ बहुत कम थी और हमने प्रसाद भी अच्छे तरीके से खा लिया। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि यहाँ जो भी आसपास मंदिर या भी देखने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कैब बुक किया जो जिसके द्वारा हम लोगों ने बंगलामुखी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, ये सब हम लोग देखते हुए जा रहे थे। मैं इन मंदिरों का जो भी वीडियो वगैरह नहीं दिखा सकती क्योंकि फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था वहाँ पर। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, आप जब भी यहाँ पे आओ तो जो भी टैक्सी कैब जो भी बुक करो वो रेट तो काफ़ी बोलते हैं लेकिन उनके साथ बार्गेनिंग आप कर सकते हो, इसलिए उनकी बातों पे ना जाना और अपनी अकल लगाना। और यहाँ देखो, यहाँ पे आप पंजी जंपिंग वगैरह, पैराशूट वगैरह ये सब कर सकते हो। और यहाँ से सीधे हम जा रहे थे उमानंद मंदिर। ये शिव जी को ही समर्पित है और ये गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोटे से टापू पर स्थित है ये मंदिर। तो कहा जाता है कि जब भी आप कामाख्या मंदिर आओ तो यहाँ भी ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है और हम लोग वहीं पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
तो उमानंद मंदिर को जाने के लिए हमें नदी के बीचों बीच जाना होगा उस टापू पे, तो उसके लिए हमें बोट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम लोग आए बोट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हमें थोड़ा सा लेट हो चुके थे। जो बोट का टाइमिंग था ख़त्म हो चुका था और पैसेंजर भी नहीं थे। फिर राम बोले कि ठीक है, मतलब हम लोग बोट के तरीके से तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी न किसी तरीके से तो वहाँ जाएंगे ही और मंदिर को देखेंगे ही, चाहे वो किसी तरह से भी देखे। तो फिर हम लोग को कुछ ही दूर जब गए तो हमें ये रोप वे दिखा और यहाँ पे सब बता रहे थे कि आप ऊपर से उमानंद मंदिर बहुत अच्छे से देख सकते हो और बहुत खूबसूरत नज़ारा भी मिल सकता है यहाँ से। तो ये भी एक घूमने का जगह है। तो फिर हम लोग यहाँ से ऊपर गए और इसके द्वारा ही हम लोगों ने उमानंद मंदिर को देखा। ये रोपवे आपको लेकर के जाएगा उस पार और वापस लेकर के भी आएगा। इसके लिए आपको टिकट करवानी होगी जो पर हेड 200 की आती है। यहाँ हम लोग के साथ और भी बहुत टूरिस्ट थे जो बहुत देश विदेश से आए हुए थे, दूसरी जगह से आए थे, दूसरे स्टेट से आए थे। इस वजह जो लैंग्वेज था सबका अलग अलग था। कुछ की लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ वो लोग भी टूटी फूटी वाली हिंदी बोल रहे थे और हिंदी समझ रहे थे। यहाँ पे एक लेडी थी जो चिक्की को देख के बहुत शौक हो रही थी। वो बोली इससे ज़रा सा भी डर नहीं लगता। तो मैंने बताया ये पहले से भी बहुत बार चढ़ चुकी है, इसीलिए इसे उतना डर नहीं लगता। और मगर वो जो लेडी थी वो बहुत डरी थी क्योंकि शायद उनका फर्स्ट टाइमिंग था। तो यहाँ सूर्यास्त भी हो रहा था और ये देखो वो बहुत डर रही थी। हम लोग हंस भी रहे थे और स्पेशली चिक्की बहुत हंस रही थी और उन्हें लग रहा था हे भगवान, एक छोटी सी बच्ची है जो इतनी निडर है मगर मैं इतनी डर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू मिलेगा आपको अगर आप शाम को आते हो इस समय, तब तो और भी बहुत ज़्यादा। अब हम नदी के ठीक बीचों बीच आ गए थे और यहाँ से दिखने वाला था उमानंद मंदिर और यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने पर। लेकिन काश हम बोट के द्वारा मंदिर के अंदर भी जा पाते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ऊपर से ही देख रहे थे और यहीं से उनका आशीर्वाद ले रहे थे। अगर आपको यहाँ आना हो तो थोड़ा समय जल्दी कोशिश कीजिए यहाँ आने का, तब आपको बोट भी मिल पाएगा और आप यहाँ अंदर मंदिर में भी जा पाओगे। तो आसाम के बाद मैं और कहाँ कहाँ गई थी ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग और मेरे आगे आने वाले ब्लॉग सभी अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और अच्छे से रहिए और बहुत अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए।
यहाँ पे जो भी लोग जो भाषा में बात कर रहे थे समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी था बहुत प्यारा था।